हासिले हुस्न व इश्क बस है यही, आदमी आदमी को पहचाने। जन्म सन 1896 ईस्वी, जगह गोरखपुर, जात कायस्थ। मेरा खानदान शेरशाह सूरी के वक्त से गोरखपुर में आबाद है। मेरे वालिद मुंशी गोरख प्रसाद इब्रत गोरखपुर में चोटी के वकील थे। शेर उर्दू में कहते थे, इब्रत उनका तखल्लुस था। मेरी तालीम उर्दू में शुरू हुई, कुछ दिन बाद हिंदी भी सीख ली, फिर बाकायदा तालीम अंग्रेजी स्कूल में शुरू की। पले हैं हिंद हिंडोले में अनगिनत बच्चे, मुझे से कितने ही गुमनाम बच्चे खेले हैं। सुनाऊं कहानी में अपने बचपन की, मोहल्ले सर पे उठाए जिधर गुजरे। बज़ाहिर औरों के बचपन सा था मेरा बचपन, मेरे मोहल्ले की गलियां, मकान, दरो दीवार, चबूतरे, कुएं, कुछ पेड़, झाड़ियां, बेलें, वो जाने बूझे मनाजिर, वो आसमां ज़मीं। कहीं रहूं, कहीं खेलूं, कहीं पढ़ूं लिखूं, मेरे शऊर पे मंडलाते थे मंजरे दहर। मैं अक्सर उनके तसव्वुर में डूब जाता था। बोलो पतित पावन सीताराम, बोलो रघुपति राघव राजा राम, बोलो पतित पावन सीताराम, बोलो मंगल भवनी। हर एक लम्हे की रखनों से झांकती सदियां, कहानियां जो सुनूं उनमें डूब जाता था। फसानों से मेरे बचपन ने सोचना सीखा, फसानों से मुझे संजीदगी के दर्स मिले। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो जय बजरंगी। जवानी आई दबे पांव और यूं आई कि उसके आते ही बिगड़ा बना बनाया खेल, कि जो तवाज़ुन जिंदगी झिंझोड़ कर रख दे। और ऐसे में मुझे ब्याह आ गया भला किससे, जो हो न सकती थी हरगिज मेरी शरीक हयात। हम एक दूसरे के वास्ते बने ही न थे। सियाह हो गई दुनिया मेरी निगाहों में, तलाश शोले उल्फत से ये हुआ हासिल कि नफरतों की अग्निकुंड बन गई हस्ती। इतनी बार कहा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करो। मैं ढूंढने लगा हर सिमत सच्ची झूठी पनाह, तलाश हुस्न में, शेरो अदब में, दोस्ती में। उन्हीं सदा से मोहब्बत की भीख मांगी है, नए सिरे से समझना पड़ा है दुनिया को। रात भी नींद भी कहानी भी, रात भी नींद भी कहानी भी। हाय क्या चीज़ है जवानी भी, रात भी नींद भी कहानी भी। दिल को शोलों से करती है सैराब,
गैरत के पर्दे में हो गई वो नजर सियानी भी। दिन को सूरज मुखी है वो नौगुल, रात को वो है रात रानी भी। मेरी मोहब्बत की दास्तानें भी मेरी तन्हाई की दास्तानें हैं। मैं कॉलेज में पढ़ता रहा और लहू का घूंट पी पी कर जीता। मुझे बीए पास करके डिप्टी कलेक्ट्री का ओहदा मिल गया, लेकिन दिल टूट चुका था। सरकारी ओहदे से इस्तीफा देकर मैं 1920 में स्वराज्य आंदोलन में कूद पड़ा और 1.5 बरस के लिए जेल भी भुगता। मेरी सदा है गुले शम्मा शाम आज़ादी, सुना रहा हूँ दिलों को पयाम आज़ादी। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। सियाह खानाए दुनिया की जुल्मतें हैं दो रंग, निहा है सुबह असीरी में शाम आज़ादी। सुना रहा हूँ दिलों को पयाम आज़ादी। रिहाई के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंडर सेक्रेटरी की हैसियत से इलाहाबाद बुला लिया। एक हल्क़ाए जंजीर तो जंजीर नहीं, एक नुक्ते तस्वीर तस्वीर नहीं, तकदीर तो कौमों की हुआ करती है, एक शख्स की तकदीर कोई तकदीर नहीं। शादी के नाकामयाब होने के बाद जिंदगी में कुछ माशक़े भी आए और इस तरह की मुझे पीते और मिटाते ही रहे। मेरे इश्क का ज़माना आप 1915 से 1935 तक समझ सकते हैं। इश्क के 3-4 जबरदस्त मामले पेश आए और इन्होंने मेरी रग रग को दुखा दिया। 1935 में 3 साल तक सख्त मुश्किलों की हालत में रहकर आखिरी माशका भी खत्म हुआ, यानी दिल मुस्तकिल तौर से बुझ गया। दिल को झिलमिलाने का हक तो है, लेकिन बुझ जाने का नहीं। शाम गम कुछ उस निगाहे नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो। कुछ कफस की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ फजा कुछ हसरते परवाज की बातें करो। जिसकी फुरकत ने पलट दी इश्क की काया फिराक, आज उसी ईसा नफस दमसाज की बातें करो। नखते जुल्फे परेशान दास्ताने शाम गम, सुबह होने तक इसी अंदाज की बातें करो। ये सकूते आस ये दिल की रगों का टूटना, खामोशी में कुछ सी अंदाज की बातें करो। बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो। जरा एहतियात से ज्ञान सिंह।
उर्दू शायरी के मुहासिन से जिसे इनकार हो वो काफिर। लेकिन उर्दू शायरी फारसी शायरी नहीं बन सकी और ना ही वो हिंदुस्तानी शायरी बन सकी। मैं अपनी शायरी में हिंदुस्तान के कल्चर की जिंदा रगों को छू लेना चाहता था। इन रुबाइयों में मैंने कोशिश की है कि संस्कृत के अल्फाज मौके मौके से निहायत एहतियात से लाए जाएं और उर्दू की फसाहत में बिल्कुल फ़र्क ना आने पाए। ये रुबाइयाँ सब की सब श्रृंगार रस की हैं। इनमें घरेलू जिंदगी का औज और नारी स्वरूप को उजागर करने की कोशिश की है। तेरे ख्याल ने भी छेड़ा है सितार, सीने में उड़ रहे हैं नगमों के शरार, ध्यान आते ही साफ बजने लगते हैं कान, है याद में तेरी वो खनक वो झनकार, लहराए सरों से सर के आंचल, मंडलाए गेसुओं के काले बादल, ये किसने प्रेम के तराने छेड़े, रोशन होते चले गालों के कवन, उमड़ी बदमस्त काली जुल्फों की घटा, अहले दिल का जुनून सहरा सहरा, लहका हुआ सीना लड़खड़ाई हुई चाल, उठती हुई मौज हुस्न दरिया दरिया। मंडप के तले खड़ी है रस की पुतली, जीवन साथी से प्रेम की गांठ बंधी, महके शोलों के गिर्द भांवर के समय, मुखड़े पे नर्म छूट सी पड़ती है। आंखों में सरश्क जगमगाता मुखड़ा, वो जश्न रुखसती सुहाना तड़का, झुरमुट में सहेलियों के उठते हैं कदम, वो घर की औरतों का बाबुल गाना। वो तकियों के आसपास अलकों की लटक, आंचल के तले कूचों के जलते दीपक, वो सेज पे झिलमिलाती किरणों की झूठ, वो माथे पर सुहाग तारे की झलक। जब रात गए सुहाग करती है निगाह, दिल में शबे माह के उतरती है निगाह, रत्नार नैनों से फूटती है किरणें, या कहकशा की मांग भरती है निगाह। है मांद फलक पर कहकशां का भी निखार, यूं पोर रही है चौक वो करके सिंगार, बल खाई लकीरें की चलता जादू, बढ़ती हुई चुटकियों की जुम्बिश के निसार। आंगन में लिए चांद से टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है बच्चे की हंसी। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लाए, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। तारों की सुहानी छांव गंगा स्नान, मौजों की जिलों में रंगोबू का तूफान, अंगड़ाइयां ले रही हो जैसे उषा, ये शान जमाल ये जवानी का उठान। निर्मल जल से नहा के रस की पुतली,
बालों से अरगजे की खुशबू लिपटी, सतरंग धनुष की तरह बाहों को उठाए, फैलाती है अलगनी पे गीली साड़ी। कृपा कोपु बगु बंगम गोसाई, मुँह पर करिए दास की नाई, कहिए बेगी जेही भीगी। आंगन में सुहागिनी नहा के बैठी, करो उपाय, अति है स्वामी रामायण जानुओं पे रखी है खुली। जो कुछ करना हो दासी की तरह मुझ पर कीजिए। जाड़े की सुहानी धूप, शीघ्र आपका खुले गेसू की हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय परछाई चमकते सफ़े पर पड़ती हुई। जाई रिस कैसे अजहू अनुज तव चितव अनैसे, अहिए के कुंठ कुठारू न दीना। हर सांस में गुलजार से खिल जाते थे, हर लम्हे में जन्नत की हवा खाते थे। क्या तुझको मोहब्बत के वो अय्याम हैं याद, जब पर्दे शब बजते थे, दिन गाते थे। फिराक साहब की सारी जिंदगी तन्हाई में गुजरी। आखिर जमाने में तो घर के नौकरों के सिवा कोई नहीं रहता था। कभी कभी तो सिर्फ एक नौकर पन्ना और एक वो। ऐसा लगता था कि सहरा के लकोदक रेगिस्तान में एक आदमी कुर्सी डाले बैठा है। खास तौर से शाम को ये तन्हाई दर्दनाक हद तक गहरी हो जाती थी। एक ऐसी ही शाम को वो चुप बैठे थे। पन्ना बाहर गया हुआ था कि ये गुंडा मौका गनीमत समझकर दबे पांव घर में घुस आया। पैसे दे वरना जान ले लूंगा तेरी। अगर तुम जान लेना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मेरे पास नहीं है। नौकर बाजार गया है, बैठ जाओ। सोच क्या रहे हो, बैठ जाओ। उठा वैसे अच्छा हुआ तुम आ गए। बहुत तन्हाई महसूस कर रहा था। उठा गजल के साज उठा बड़ी उदास आओ बन्ने मियाँ। छिड़ गए साज इश्क के गाने, खुल गए जिंदगी के मैखाने। आज तो कुफ्र इश्क चौंक उठा, आज तो बोल उठे हैं दीवाने। कुछ गिरा हो चला है बार निशात, आज दुखते हैं हुस्न के शाने। हासिले हुस्न इश्क बस है यही, आदमी आदमी को पहचाने। बड़ी उदास है तू भी आमादाए सफर हो फिराक, काफिले उस तरफ लगे जाने। गजल के साज उठा
गजल के साज उठाओ, गजल के साज उठाओ, 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 गजल के साज उठाओ, बड़े उदास हैरान, उदास हैरान, उदास हैरान, उदास हैरान, उदास हैरान। सुखन की शम्म